हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक गाइस। दिस इज स्टार विनर्स एंड स्वागत है मेरे चैनल पे। सो आज का पिक कार्ड रीडिंग है। दिस इज़ अबाउट एंजल्स मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर यू। सो आपके लिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मैसेजेस है आपके लिए एंजल्स की तरफ से, क्या बताना चाहते हैं आपके एंजल्स आपको, एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑलराइट, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स है। तो कार्ड्स रीडिंग के बाद हम ऑल्सो चार्म्स करेंगे। ओके, यस। So stick until the end of this reading. So आपके options है, this is the first stone जो कि है some what is this, smoky quartz I think। तो ये है आपका first option। तो second option आपका है this white color stone, selenite I guess। okay, selenite है शायद, this is white। एंड ये रेड कलर का स्टोन, थर्ड ऑप्शन। ओके, या सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑलराइट गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। आप जो है चूज़ करने के बाद अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए एंड आपका रीडिंग फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। 2 and 3। हाई ग्रुप नंबर 1, सो जिन्होंने भी ये फर्स्ट कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या एंजल गाइडेंस है, आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज़ दी एनर्जी बिहाइंड एंड क्या मैसेजेस है आपके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, 5 of earth, 8 of fire, changes and transformation, 7 of fire, okay, commitment and courage, leap of faith, and then you have call। okay, so lots of like transformation आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, और इट्स लाइक एंजल्स का कॉल है। दिस इज़ बेसिकली लाइक एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ओके ओके, विल सी दैट। बट यहाँ पे ओरेकल कार्ड हमारे पास है थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल। ओके, सो थर्ड चक्रा की बात हो रही है। एंड देन हार्ट है हमारे पास, एंड देन फाइनली चॉइसेस। सो इसको यहाँ पे मूव करते हैं अ लिटिल बिट। सो यस गाइस, दीज आर योर कार्ड्स एंड योर गाइडेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ऑफ अर्थ के साथ आई थिंक आपको अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना चाहिए। एंड आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज आपने कुछ अचीव किया है, बट एक अलग तरीके से किया है। मतलब आपका एक शायद गोल था, कुछ रीच करना था, कुछ अचीव करना था, आपने एफ़र्ट लगाया, आपने एफ़र्ट डाला, बट आई थिंक ये चीज़ जो है आपको जैसे चाहिए वैसे मैनिफेस्ट नहीं हुआ, एक अलग फॉर्म में हुआ। तो दिस इज़ सेइंग कि आपने शायद डिसअपॉइंटेड है कि ये नहीं हुआ। ओके, तो समझो कि आपका एक बिज़नेस था, उसमें आपको एक गोल था कि इतना रीच होना है, या फिर आपका एक फाइनेंशियल गोल था मनी को रिलेटेड कि इतना कमाना है। तो आप समझ रहे होंगे कि आप फेल हो गए हैं या फिर उतना आपको नहीं मिला है। बट ये 5 ऑफ अर्थ इज़ अबाउट, इसका एक रिज़ल्ट डेफिनेटली आया है, बिकॉज़ हम जिसमें एनर्जी डालते हैं, जिसमें हम हमारा टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, उसका डेफिनेटली कोई ना कोई रिज़ल्ट होता है। बिकॉज़ यूनिवर्स इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक। ओके, जब एफर्ट डालते हो उसका रिज़ल्ट भी आपको रिसीव होता है। बट देन यहाँ पे चीज़ ये है कि ये एक अलग ही रूप में मैनिफेस्ट हुआ है जो आपको शायद अभी रिवील नहीं हुआ है। बट 8 ऑफ फायर इज़ अबाउट फास्ट चेंजेस। आपकी लाइफ में एक क्विक अराइवल हो रहा है किसी चीज़ का। ओके, बता दूँ तो इट इज़ ऑल्सो अबाउट कॉल, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। तो सडन चेंजेस आपके लाइफ में एक
एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस। ऑलरेडी ऑल्सो वी हैव चॉइसेस, सो आई थिंक कि आपके पास चॉइसेस है। ओके, फॉर सम ऑफ यू कुड बी फीलिंग कि आपके पास एक ही रास्ता है, एक ही अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग कहीं ना कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हो आपके आसपास। तो आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, एंड द एग्जैक्ट एनर्जी यहाँ पे 5 ऑफ अर्थ के साथ इट्स सेइंग कि जो आपको चाहिए वो शायद आपके सराउंडिंग्स में हैं, आपके आसपास में है, अपॉर्चुनिटी हो या फिर आपका गोल हो। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट आप उससे अनअवेयर है, मतलब आप उससे उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ वो एक आपको लग नहीं रहा होगा कि ये आपके लिए हो सकता है, बिकॉज फिज़िकली वो आपको नहीं लग रहा है, बट ये ऐसी चीज़ है जो आपको रिज़ल्ट दे सकता है, जो आपके लिए मैनिफेस्ट हुआ है। तो आई डोंट नो कि ये क्या हो सकता है। आई फील लाइक कुछ लोग बहुत ही डिसअपॉइंटेड है अपने फाइनेंसेस को लेके, तो दे आर वरीइंग, बट आई फील कि एंजल्स आपसे स्ट्रांगली कह रहे हैं कि आपका वर्क और एफर्ट जो है वेस्ट नहीं गया है। ओके, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है बिहाइंड द सीन्स। ओके, अगर फिजिकली उसका रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो तो बिहाइंड द सीन्स उसके लिए कोई ना कोई चीज़ डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रही है, बिकॉज वंस अगेन एज आई टोल्ड यू, ये गिव एंड टेक का यहाँ पे रिलेशनशिप है यूनिवर्स का। सो ऑफकोर्स आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे, तो ये एंजल्स आर लाइक आपको इंकरेज कर रहे हैं। बट ऑल्सो कुछ लोग आई फील कि आपने इस रिज़ल्ट को देख के शायद कुछ और बिगिन करना था, आपको स्टार्ट करना था या फिर कंटिन्यू करना था, बट आपने नहीं किया है, कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, बिकॉज़ आप इस रिज़ल्ट को लेके डर रहे हो कि इसकी तरह ये चीज़ भी फेल हो गई तो, या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका कोई प्रोजेक्ट है दोबारा करना है, बट आपको फिर से वही डर है, फिर से वही नेगेटिविटी है कि जैसे पहले चीज़ फेल हो गई है, ये वाला भी फेल हो गया तो क्या होगा। तो दिस इज़ अबाउट टेकिंग फेथ। ओके, लीप ऑफ फेथ लेना है, करेज रखना है, चाहे अप्स एंड डाउन्स कितने भी हो, अगर स्ट्रॉन्ग विल के साथ प्रोसीड होते हो तो इट विल ब्रिंग द रिजल्ट्स। ओके, दिस इज़ अबाउट करेज। ओके, फिजिकल वर्ल्ड में आपको फाइनेंसेस को लेके, आपके इस लाइफ पर्पस को लेके, या फिर आपके लाइफ में जो जहाँ पे भी है, रिलेशनशिप्स को ले भी हो सकता है, लेके भी हो सकता है। तो इस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप दोबारा से अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर रिस्क नहीं ले पा रहे हो, बट आई एम सीइंग कि आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको एक फुल फोर्स के साथ वापस से अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, जो स्टार्ट किया है काम उसको कंटिन्यू करना चाहिए, एंड तक जाना चाहिए। ओके, या दैट इज़ योर बिगेस्ट मैसेज। एंड आर्कएंजल थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमियल, दिस इज़ अबाउट करेज। ये करेज की बात है, लीडरशिप की बात है, एज वेल एज आपको ये लीडरशिप, आप में ये फायर जो है, ये पैशन, एनर्जी एंड करेज, उसको कभी कम नहीं होने देना। ओके, सो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज है। बट ऑल्सो 8 ऑफ फायर के साथ सम गुड न्यूज़ आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है गाइस। ओके, इट माइट नॉट बी विजिबल राइट नाउ, अभी आपको शायद नहीं भी लग रहा होगा कि कोई गुड न्यूज़ इस चीज़ को लेके आपके लाइफ में हो सकता है, या फिर बट नो, कोई तो गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहा है, एक गुड चेंज आ रहा है, एक गुड चेंज। ओके, जो सब कुछ एक पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल देगा, ऐसा कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है फॉर श्योर। एंड कॉल इज़ अबाउट सम स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इट्स लाइक काइंड ऑफ माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। ओके, बट आई थिंक कॉल एंड 5 ऑफ अर्थ के साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं जो अबंडेंस में बिलीव नहीं करते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, ये नहीं बिलीव करते कि आप मनी का डिज़र्विंग हो, आपको लगता नहीं है कि मनी इजीली आता है, आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। अगर ऐसी चीज़ है तो पहले अपने माइंड को ट्रेन कीजिए। मनी इज़ अ माइंड सेट। ओके, रिच मीन्स इट्स अ माइंड सेट, एवरीथिंग इज़ अ माइंड सेट। तो उस चीज़ के लिए आपको अवेकन होना है एंड अपने आप को ट्रेन करना है, तो इट्स लाइक माइंडसेट को पहले ट्रांसफॉर्म कीजिए। सो दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग हियर। ऑल्सो आई डोंट नो किसको सुनना है, आपकी लाइफ में चांसेस है।
आपके चॉइसेस हैं, मोर देन वन चॉइस है, तो एक ही चीज़ को लेके अगर अटके हो और फील कर रहे हो कि दिस इज़ माई लाइफ एंड यही ख़त्म हो गया, मुझे और रास्ता नहीं है, कहीं पे दिखना लाइक ऑप्शन या होप नहीं दिख रहा है, अगर ऐसा फील कर रहे हो तो वो कम्प्लीटली झूठ है। आपके ये लाइक एंजल्स ऐसे शाउट कर रहे हैं कि हेलो एक्सक्यूज़ मी, वेकअप, उठो और देखो सराउंडिंग्स, और आज का जो टाइम है उसको इन्वेस्ट करो, उसको यूज़ करो। एक ही लाइक कल पे जो बीत गया है उस पर हंग ऑन करके रहोगे, उस पर क्लिंग करके रहोगे तो क्या मिलेगा। इस दिन जो टाइम है उसमें पैशनेटली अपना एनर्जी इन्वेस्ट करो, कंटिन्यू करते जाओ जो करते हो, तो एक ना एक दिन पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ऑलराइट, तो उस टाइप ऑफ मैसेज आप लोगों के लिए। ऑल्सो हार्ट, some of you somebody might be coming your way, okay, side of fire and heart, कोई एक पर्सन, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वाले पर्सन आपके लाइफ में शायद आएंगे जो ये पॉजिटिविटी या चेंज आपके लाइफ में लाएंगे। ओके, ये आपके लव भी हो सकते हैं, प्लेटोनिक भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई एक ऐसे जस्ट सपोर्ट हो सकते हैं। ओके, कोई वर्कमेट, ऑफिस मेट, कोई भी हो सकता है, बट आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। ओके, तो ये आपका फैमिली में भी, तो वो आपको सपोर्ट देंगे इन टफ टाइम्स में, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो आपके लाइफ में सिखाएंगे शायद आपको कि कैसे मैनिफेस्ट करना है चीज़ें। तो ऐसे कुछ चांसेस है आपके लाइफ में होने के। ऑलराइट, एंड फाइनली एंड करने से पहले ऑल्सो वी हैव चार्म्स। सो वंस अगेन आई एम यूजिंग अ बुक गाइज, बिकॉज अभी तक मैंने कुछ सेट नहीं किया है, तो लेट्स जस्ट सी कि आपके लिए क्या चार्म्स है, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के। ओके, और निकालते हैं, जस्ट अ सेकेंड गाइज। ऑल राइट, तो यहाँ पे सी है, इनिशियल्स आपके या फिर उस पर्सन के, CRF है। नो, आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये या तो जॉब या फिर किसी प्रोजेक्ट में आपको ना मिला है, नो मिला है रिज़ल्ट में, शायद दैट इज़ वाई आप बहुत ही लाइक उसको लेके परेशान हैं, अभी तक परेशान हैं कि आगे पता नहीं चल रहा है कि क्या करें। ओके, देयर इज़ नंबर 1 है यहाँ पे, एंड देयर इज़ यस, नो एंड यस। ये नो जो है यस में बदलेगा, कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग। ओके, एग्जैक्टली। तो 3 है, टॉरस है, दी साइंस में टॉरस है, आपका साइन हो सकता है, किसी लाइक आपके टॉरस से डील कर रहे होंगे, मे बी ये पर्सन जो आपके लाइफ में आएंगे वो टॉरस होंगे। ओके, P है, X भी है इनिशियल्स में, एंड कार है, कुछ लोगों को शायद कार लेना है, तो मे बी आपका कोई ड्रीम कार है, ले नहीं पा रहे हो, उसको लेके आप परेशान है कि शायद कभी नहीं होगा, ऐसा कुछ डिसअपॉइंटेड है आप, बट नहीं, you will be having that. Okay, Gemini and Taurus है, song है, so for some of you song could be important. song आपका करियर भी हो सकता है, आपका नेचुरल टैलेंट भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी है साइंस में। एंड स्प्रिंग सीज़न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर इस सीज़न में आपके ये पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ऑलराइट गाइस, तो चार्म्स में हमारे पास है स्क्विरल, स्क्विरल, वेट, वेयर इज इट, ओके, स्क्विरल है, उसके बाद फ्रॉग है, एंड वी हैव हैंड। दिस इज़ अबाउट ब्लेसिंग्स एंड इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका कॉल। ओके, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका माइंडसेट का लाइक कम्प्लीटली ओल्ड बिलीव्स को शेड ऑफ करके न्यू बिलीव्स में आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। आप न्यू बिलीव्स अपने लाइफ के लिए, वाह, गोल्ड वेल, वाह, ये अमेजिंग सा चार्म है। गोल्ड वेल मतलब दिस इज़ लाइक अ वेरी बिग सम गोल्ड विंडफॉल जो कहते हैं, लॉट्स ऑफ अबंडेंस, मतलब एकदम से पैसा आ जाना। सो इस काइंड ऑफ सम ट्रांसफॉर्मेशन, ये गुड न्यूज़ हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई बड़ा अमाउंट ट्रांसफॉर्म होने वाला, आने वाला है जो ट्रांसफॉर्म कर देगा। यहाँ पे लोटस है, एग्जैक्टली सा गाइस, ग्रुप नंबर 1 आपके लाइफ में बहुत ही स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स अभी हो रहा है, करंटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। तो लेडी बाग, प्रोटेक्शन, ओके, आपके लाइफ में प्रोटेक्शन डेफिनेटली है। तो स्ट्रॉबेरी, समथिंग स्वीट, कोई स्वीट एक्सपीरियंसेस आप
इनकाउंटर कर सकते हो वेरी सून में भी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट। एंड बी, ओके, बी इज़ अबाउट हार्ड वर्क गाइस। कीप डूइंग, आप जो कर रहे हो उसको करते रहना चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। वंस अगेन अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। या मून, या ये सबकॉन्शियस बिलीव्स, ये सबकॉन्शियस आपके फियर्स, आपके डर जो सबकॉन्शियसली है। एंड दिस इज़ क्वीन। सो क्वीन इज़ अबाउट हैविंग कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको आई मीन जो भी फिजिकल सर्कमस्टांसेस हो, शुड नेवर गिव अप and be that courageous. It's about courage also. Okay, this heart, this is about almost like ये twin flame का energy है, मतलब half part different aspect, half part different aspect. Okay, तो ये अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये आपके पर्सन लाइफ पार्टनर है, रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इट इज़ लाइक आप दोनों डिफरेंट है बट एट द सेम टाइम वन सोल काइंड ऑफ थिंग। ओके, एंड वी हैव डॉग। सो बहुत लॉयल, दिस इज़ अबाउट लॉयल्टी। ओके, लॉयल रहना, आप जो भी टास्क कर रहे हो उसमें लॉयल रहना। अगर ये आपके पर्सन है तो वो आपके लिए बहुत लॉयल है। एंड दिस इज़ अ किटन, मतलब कैट। सो अ कैट इज़ अबाउट स्पिरिचुअल साइड्स, ये हिडन साइड्स भी हो सकता है कैट का। कैट के हिडन साइड्स इज़ लाइक ये बहुत ही नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, काइंड ऑफ हीलिंग इफेक्ट। सो आपको हील भी होना है, अपने आप को हील करना है। ओके, दिस फ्लावर इज़ अबाउट होप। ओके, आपको बहुत ही लाइक एम्बिशन, आपका एम्बिशन, आपका होप, आपका डिज़ायर स्पेशली कम नहीं होना चाहिए। ओके, बिकॉज इंटरनली जो फील करते हो वही एक्सटर्नली मैनिफेस्ट होगा। सो आप जितना पावरफुली लाइक एक्सपेक्ट करते हो पॉजिटिविटी, उतना आपको लाइक रिजल्ट मिलेगा। अ रैबिट, ओके, स्पीड, स्पीड एंड फर्टिलिटी फॉर सम ऑफ यू। ये बच्चा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो हु, बट देन this is also new beginnings guys. Rabbit, this rabbit is about new beginnings. Okay, so also frog is about renewals, so something new, आपका cleansing हो रहा है। frog मतलब cleansing, तो आपको नहीं हो रहा है तो इट्स लाइक आपको क्लेंस करना है गाइस। 5 ऑफ अर्थ इज़ मतलब नेगेटिव माइंडसेट, मनी को लेके नेगेटिव माइंडसेट है या फिर किसी चीज़ को लेके नेगेटिव माइंडसेट है, वो आपको क्लेंस करना है, एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना है, न्यू माइंडसेट के साथ एक पॉजिटिविटी आप में डेवलप करना है। ओके, ये बीड इज़ लाइक ये प्रोटेक्शन है। ऑलराइट, सो यू आर प्रोटेक्टेड। एंड स्क्विरल इज़ अबाउट काइंड ऑफ स्पीड ऑल्सो मेरे लिए, मैंने okay, so abhi ke liye these are the things for you. So yeah, this is your reading group number 1. I hope this was helpful. So मुझे बताना comment section में कैसा लगा. So I'll see you in the next video. Definitely like and subscribe to my channel. Bye bye guys. Okay. सो हाई ग्रुप नंबर 2, जैसे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाइट कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके लाइफ में अभी क्या एंजल्स का गाइडेंस चाहिए या फिर क्या मैसेजेस है आपको एंजल्स के तरफ से। एंड यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट कार्ड ही ट्रांसफॉर्मेशन मिला। ओरिजिनल टेरो में दिस इज़ लाइक ट्रेडिशनल टेरो में दिस इज़ अ डेथ कार्ड, बट अगेन डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके फिजिकल लाइफ में, जो पुरानी चीज़ें हैं वो शेड ऑफ हो रही हैं, नई चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं। तो लिटरली कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे 2 ऑफ वाटर है विच इज़ 2 ऑफ कप्स, मीनिंग वर्किंग इन पार्टनरशिप, किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, किसी के साथ पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ पार्टनर, योर लाइफ पार्टनर और योर relationship with your partner. So Queen of Water, maturity, creativity, and 6 of Air. Okay, moving on. वाओ, लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप शेड ऑफ कर रहे हो, आपके लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है,
बहुत सारी चीज़ें क्लेंज आउट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आपसे दूर जा रही है। कुछ लोगों के लिए आई फील कि आपका ब्रेकअप हो रहा है, या फिर आपके रिलेशनशिप में जो है आपने मूव ऑन कर लिया है आप रिलेशनशिप से, या फिर ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर लिया है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन इंटरवेंशन है। तो ये आपके लाइफ में होना ही था, बिकॉज डेथ फेज़ इज़ अबाउट आपके लाइफ का एक कंप्लीट बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ हो सकता है ये आपके लिए। बट व्हेन दिस फेज़ हैपन्स, ये हमें पता नहीं चलता है इस टाइम पे, बट व्हेन दिस इज़ ओवर, इस टाइम के बाद में भी ये कितना भी टाइम हो सकता है, इट्स लाइक अ फ्यू वीक्स से लेके फ्यू मंथ्स तक ये लास्ट करेगा, एक एक के लाइफ में डिपेंड्स। बट ये जब ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आता है, डेथ का फेज़ आता है, डेथ मीनिंग वो कार्ड वाला डेथ, तो उस फेज़ में जब हम उससे बाहर निकल के आते हैं, उसके बाद हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो वाह, बहुत कुछ चेंज हुआ मेरे लाइफ में। आई मीन 6 मंथ्स के बाद मैं जो पर्सन था या थी, वो अब नहीं हूँ। तो उस काइंड ऑफ चेंज जो है अभी आप उससे गुजर रहे हो, ये चेंज आप बाद में जाके पहचान पाओगे, बट करेंटली आपको शायद लग भी नहीं रहा होगा कि क्या हो रहा है। राइट, अ वेरी बिग चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। वाह, ओके, ऑल टाइड अप। सो आई एम स्ट्रांगली सीइंग कि कुछ लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप्स में इशू आया है, या फिर पास्ट रिलेशनशिप्स को भूलना पड़ा, मजबूरी थी आप लोगों की, या फिर उनसे दूर होना पड़ा। ओके, तो दिस वॉज हैपनिंग क्योंकि आपके मेन एंजल्स कर रहे थे। कुछ बार, कई बार ऐसे होता है, इट्स लाइक टफ पेरेंटिंग काइंड ऑफ थिंग, तो सो सम टफ लेसन्स। ओके, तो हमें दुनिया और लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स एक्सपीरियंस करवाने के लिए ये सारे चेंजेस हमारे लाइफ में लाए जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट हैपनिंग विद यू। ओके, बट इस टनल के बाहर लाइट है, देयर इज़ सन, देयर इज़ होप, देयर इज़ पॉजिटिविटी गाइस आप लोगों के लिए। वाओ, वेट, स्टार्स, हाउ, वाओ, सो सन एंड स्टार्स गाइस, आप लोगों का लाइफ बहुत ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, सो कुछ लोग, आई फील कि आप लोग एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहते हो, बट आई थिंक आप लोग किसी के पार्टनरशिप में करोगे तो आपके लिए बेटर होगा, या फिर आपके लिए कोई पार्टनरशिप डेफिनेटली वेट कर रहा है। ओके, एंड 6 ऑफ एयर एंड विद दिस इज़ लाइक आप अकेले जब तक ट्राई करोगे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो किसी का हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। आपके पास सराउंडिंग्स में हेल्प डेफिनेटली है। ओके, देयर इज़ हेल्प अवेलेबल टू यू, तो रीच आउट कीजिए लोगों को। ओके, तो या किसी को कंसल्ट करके देखिएगा, दैट्स वन थिंग। एंड ऑल्सो ऑल टाइड अप एंड 6 ऑफ एयर के साथ, हाँ, अगर आप करियर में स्टक हो या फिर रिलेशनशिप में, आई थिंक ये आपको अपने आप में चेंज लाना है। ओके, मे बी आप वेट कर रहे हो कि बाहर के सर्कमस्टांसेस कब चेंज होंगे, मतलब आप घर पे हो, प्रिपेयर कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि एक जॉब ऑफर आके आपको दे दे, या फिर वेट कर रहे हो बहुत तेज़ी से, बहुत बेसब्री से कि कोई पार्टनर, कोई लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में आ जाए। बट वैसे मोस्ट प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज इट्स अ वाइब्रेशन। हमारा करंट वाइब्रेशन क्या है वो करंटली डिसाइड करता है कि हमारे लिए कल क्या आएगा, कल क्या मैनिफेस्ट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को इस टाइड अप स्टेट से बाहर लाना है। सो गो आउट। अगर आप लोग घर पे हो तो थोड़ा सा बाहर में, आई नो डिफ़िकल्ट है सिचुएशन बाहर थोड़ा सा, बट चेंज योर हैबिट्स, अपने हैबिट्स को चेंज कीजिए। आई थिंक फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप लोग एक ही पैटर्न में चीज़ें करते आ रहे हैं, आपके एक ही टाइप ऑफ हैबिट्स है। ओके, आई मीन सो हैबिट्स बेसिकली ये कि हैबिट्स चेंज करना है आपको। ऑलराइट, आप जैसे लोगों से बिहेव करते हैं, आपके पेरेंट्स से बिहेव करते हैं, जैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो सब चेंज करना है आपको। छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस जब लाते हैं, बड़ा बड़ा चीज़ तब आता है। ओके, फर्स्ट स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल। जैसे कि समझो कि कोई कभी किसी फ्रेंड से कॉल आता है, किसी अननोन किसी से कॉल आता है जिनसे आप बात करना नहीं चाहते हो या फिर इंटरेस्टेड नहीं हो, बट देन एक
अभी जाके आपके उस हैबिट को चेंज करना है, राइट नाउ उनको कन्फ्रंट करना है, लिफ्ट दैट कॉल। एक वो पैटर्न को तोड़ो, हैबिचुअल पैटर्न जो बन जाता है हमारे माइंड में, हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट लाता है, हम उसके पपेट्स बन जाते हैं। तो हमारा माइंड जैसे कहता है हम उसको लाइक हाँ हाँ करते जाते हैं, और हमारे हैबिट्स नहीं चेंज होते। जब तक वो नहीं चेंज होता, लाइफ में पैटर्न्स नहीं चेंज होते। सो लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस और बड़े बड़े पैटर्न्स के लिए हैबिचुअल पैटर्न्स को तोड़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट्स से कि आप सुबह में लाइक हर रोज़ 9 बजे 10 बजे उठते हो, आपका माइंड कभी नहीं मानेगा अगर 6 बजे या फिर 5 बजे उठना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, लीड लेना है, ब्रेक दैट पैटर्न राइट नाउ। ओके, कल ही कल लाइक उठना है 5 बजे तो उठना है। आपके माइंड को कमांड करो कि एक्सक्यूज़ मी, आप मेरे लाइक मालिक नहीं हो, मैं आपका मालिक हूँ, सो शट अप। तो उस तरह से अपने हैबिचुअल पैटर्न्स को चेंज करना है, अपने आप को एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में लाना है। अपने लाइफ का कंट्रोल, आपकी माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, आई डोंट नो किसके लिए था बट दैट वाज सो बिग। तो स्टार्स एंड सन के साथ आप में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है गाइज। आई थिंक आप लोग अभी बिलीव नहीं करते हो बिकॉज ये करंट आपका फेज़ है, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ वेट कर रही है विद द स्टार्स। ओके, इट्स रिटन फॉर यू। ये आपका शाइन होने का टाइम बहुत जल्दी आएगा। सो कीप वेटिंग, बी होपफुल, बी पॉजिटिव। सन के साथ वेरी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ सकती है। ये अगर आपका ये कुछ बिगिनिंग हो सकता है क्वीन ऑफ वाटर के साथ, कोई आपका प्रोजेक्ट, कोई आपका किसी में आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है किसी के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिल सकता है, यूनिवर्सिटी से सपोर्ट मिल सकता है आप लोगों को, जो कोई भी एक गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ सकता है विद द सन। एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में कोई आ सकता है, कोई पर्सन भी आ सकते हैं। ओके, बट अगेन दिस इज़ लाइक आप एक लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो अभी करंटली। ओके, तो एक्सेप्ट द चेंजेस एज आई टोल्ड यू। अपने पैटर्न्स को लाइक चेंज करने की कोशिश कीजिए। पर आई एम सीइंग कि आप लोगों के लाइफ में बहुत ही एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, लाइक ओल्ड चीज़ों से तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना है। अगर या दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि आई फॉरगॉट। तो कुछ लोग अभी भी पास्ट रिलेशनशिप में अगर अटके हैं तो दिस इज़ दी हाई टाइम गाइस। आप जब तक इससे मूव ऑन नहीं करोगे तब तक ये पॉजिटिविटी आप नहीं देख सकते हो। ओके, इससे मूव ऑन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी करंटली। ओके, सो टेक अ लीप ऑफ फेथ, अपना चेंज करो डायरेक्शन लाइफ का। सो या विल सी द चार्म्स गाइस। So what are the charms for group number 2's? Alright, commitment, कुछ लोगों के लिए लव डेफिनेटली आ रहा है। 2 ऑफ कप्स है तो यार लव एंड मैरिज हो सकता है। एंड अबंडेंस, ओके, मनी भी आ सकता है, आपके लाइफ में आ रहा है। 2 लीव्स मतलब ओके, लक एंड अबंडेंस। ओह वेट, लेट्स जस्ट टेक फ्यू मोर, उसके बाद देखते हैं। Okay. ऑल राइट, ऑल्सो दिस वॉज अबाउट कुछ लोग जो हैं पास्ट रिलेशनशिप में अटके हैं, वो दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, दोबारा किसी और के लिए चांस नहीं दे पा रहे थे। तो इट्स हाई टाइम आपको किसी को चांस देना है, बिकॉज आई जस्ट सॉ यहाँ पे हार्ट है। ओके, 2 ऑफ कप्स, आपको पास्ट को भुलाना है, पास्ट से मूव ऑन करना है एंड अपने आप को लाइक अपने हार्ट को न्यू वे में ओपन अप करना है। ओके गाइस, या तो हार्ट है आप लोगों के लिए, डेफिनेटली कोई लव है, रिंग के साथ हार्ट है एंड 2 ऑफ कप्स है। या लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है लव लाइफ में आपके लिए। यहाँ पे है आउल मतलब विजडम एंड आपका नॉलेज, आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, वो डेफिनेटली यूज़ होगा। ओके, जस्ट हार्डवर्क पुट इन कीजिए। आई थिंक आपको बस थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, यू विल ग्रो। एंड या पार्टनरशिप्स गाइस, ग्रोथ टुगेदर, किसी और का हेल्प अगर लोगे तो डेफिनेटली आपको ये ग्रो होगा जो भी करना चाहते हो। तो वी हैव वेट, तो थोड़ा सा पेशेंस की बात है वहाँ पे। एंड देन लेडी बग विच इज़ प्रोटेक्शन। बी या हार्डवर्क गाइस, हार्डवर्क की ज़रूरत है आपको, जो कर रहे हो करते रहना चाहिए। एज वेल एज ये पार्टनरशिप्स का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है वंस अगेन। ओके, किसी के साथ मिलके कोई सक्सेस मिल रहा है आपको, पार्टनरशिप्स में शायद आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगा। वी हैव अ कैट एज वेल।
हेलो है यहाँ पे, तो किसी का मिलना यहाँ पे मुझे लग रहा है, कोई मिल सकता है आपको, कोई आप किसी से मिल सकते हो, एक नई पर्सन, कोई नई यस है यहाँ पे। वाओ, दे फ्लाइंग। तो ये क्या है? ये है हेलो, ओके। तो हाउस है, कुछ लोगों के लिए हाउस है और की भी है। तो कुछ लोग जो है शायद अपना हाउस शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर हाउस बिल्ड करना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ यस, हाउस एंड यस, ओके। एंड एच है इनिशियल में, 0 एंड 1 है, 0 नो, दिस इज़ ओ, ओके, ओ इनिशियल ओ है। एंड कैप्रिकॉर्न है, ड्रीम है, आपका ड्रीम जो है डेफिनेटली फुलफिल होगा, ड्रीम एंड मून। सो आपका सबकॉन्शियसली जो भी चाहते हो, आपका जो ड्रीम है वो डेफिनेटली फुलफिल होगा। की समथिंग न्यू गाइस, वेरी न्यू। आई थिंक कि आपका एक लाइक अबंडेंस वाला अबंडेंस आपके लिए, लाइक खूब सारा अबंडेंस वेट कर रहा है, बट इट्स लाइक आप उसका एक झलक भी नहीं देखे हो, अभी ओपन भी नहीं किए हो कि ये सिर्फ बिगिनिंग है। आप एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते हो कि कितना ज़्यादा अबंडेंस आपके लिए है। तो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, ओके। बहुत ज़्यादा है डेप्थ अंदर उसमें। या वंस अगेन न्यू बिगिनिंग्स, अ चाइल्ड बर्थ न्यू, एज वेल एज कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ लिटरली चाइल्ड हो सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पे है लीफ, वंस अगेन अ लीफ, मतलब हाँ, growth and luck, and this is about good luck. नंबर 4 है यहाँ पे मनी है, ओके। आपके फाइनेंसेस एंड मनी डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, हैव फेथ। दोबारा हमारे पास ऑल है। सो आपका नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा, आप बहुत ही वाइज पर्सन हो। एंड या रूस्टर, कुकरुकू। सो आई वाज सेइंग कि आपको हैबिट्स चेंज करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सो दिस इज़ लिटरली दैट थिंग। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, बिकॉज बी इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें इन ट्यून हो जाओगे, ओके। सो आप लोगों को मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, प्लानिंग की, एक स्ट्रैटेजी की, एक सही तरीके से अपने डे को मैनेज करने की, प्लान करने की ज़रूरत है। ऑलराइट गाइस, या द किटी इज़ इट्स लाइक द सबकॉन्शियस हिडन फियर्स एंड डिटैचमेंट हो सकता है ये, ओके। अपने आप में कॉन्फिडेंट होना एंड डिटैच्ड होना हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट your charms. Yeah, so group number 2, this is your reading. I hope this was helpful guys. Do let me know in the comment section, mujhe batana, and like and subscribe to my channel. I will see you in the next video. Bye bye. What? So ग्रुप नंबर 3, वी फाइनली ऑन ग्रुप नंबर 3। सो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये रेड कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या एंजल गाइडेंस है या फिर क्या मैसेजेस है अभी इस पॉइंट पे। यू हैव किंग ऑफ वाटर, तो बैलेंस, एंड यू हैव 8 ऑफ वाटर, मूविंग ऑन, ट्रैवल भी हो सकता है या फिर पुरानी चीज़ों से मूव ऑन करना हो सकता है, नया डायरेक्शन चूज़ करना हो सकता है। मे बी आपके पास ऑप्शंस थे तो आप इस एक डायरेक्शन उसमें से चूज़ कर रहे हो या फिर अभी करना है आपको, ओके। 5 ऑफ वाटर, डिसअपॉइंटमेंट है, किसी चीज़ से अटैचमेंट है पास्ट चीज़ों से। मैसेंजर ऑफ एयर, ओके। एंड Archangel Ariel, so creativity, creation, okay. Fire, this is, ये basically fire energy है, and आपने fire का ही stone choose किया है। So let's see, finally we have dog, companionship, किसी का support हो सकता है, strength भी हो सकता है, lady है, all right, okay. सो आई थिंक फॉर सम ऑफ़ यू गाइज किसी चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, ओके। बट ऑल्सो आई सी कि मैसेंजर ऑफ एयर के साथ आपका ही किसी के साथ झगड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, रिलेशनशिप में शायद प्रॉब्लम हुआ है, ओके। रिलेशनशिप में हो सकता है प्रॉब्लम हुआ है,
ये पर्सन जो है शायद आपको छोड़ के चले गए हैं एंड आप जो हैं वापस से उनको पाने की कोशिश कर रहे हैं मैसेंजर ऑफ एयर के साथ। वापस से लाइक उनको शायद मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, बार बार उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं करना है बेसिकली। 8 ऑफ वाटर इज़ अबाउट जाने दीजिए जिसको जाना है। आप जितना उनको पाने की कोशिश करोगे जितना उतना आपको वो पुश करेंगे। सो एक बार ऐसे जस्ट लेट गो कीजिए, देखिए कि दूसरे एस्पेक्ट्स क्या है आपके लाइफ में। करियर है, ग्रो होना है, अपने हेल्थ पे, अपने अपीयरेंस पे कंसंट्रेट कीजिए और थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए अपने आप को। ओके, तो थोड़ा सा यूनिवर्स को टाइम दीजिए, चांस दीजिए कि आपके लिए वो मैनिफेस्ट करें चीज़ें। तो आप बहुत ही ज़्यादा ट्राई मत कीजिए। आई फील लाइक आप बहुत ही ट्राई कर रहे हैं। ये जो भी चीज़ है, अगर आपका ये रिलेशनशिप भी नहीं है, कोई और एस्पेक्ट है, अगर जॉब भी है तो आई फील लाइक अगर कोई एक जॉब है जो आपको लाइक दिल से रेजनेट फील नहीं होता है, दिल से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बार बार गलतियां हो रही है, प्रोजेक्ट्स में गलतियां हो रही है, आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, फिर भी अपने आप को पुश कर रहे हो, तो नो, दैट इज़ नॉट करेक्ट। थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहिए, देखिए कि कोई और अपॉर्चुनिटी है। सो 8 ऑफ वाटर इज़ अबाउट टेकिंग सम डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट पाथ। तो अपना डायरेक्शन चेंज करने की यहाँ पे बात हो रही है। एंड 8 ऑफ वाटर्स मीन्स चूजिंग अ डायरेक्शन जो हमारा दिल कहता है। ओके, अगर ये जॉब या फिर ये कोई भी चीज़ या फिर पर्सन अगर आपसे लाइक रियली आपको इसमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो पूछिए अपने आप से कि क्या ये आपके लिए सही है। हाँ, आप क्या सही से दिल से इससे कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या ये आपका दिल इसको लेके कम्प्लीटली हैप्पी है? अगर ये जॉब है तो इसको लेके आप कम्प्लीटली हैप्पी है या नहीं है? अगर नहीं है तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कम्प्लीटली अभी के अभी जॉब छोड़ दो, नहीं, छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ। किंग ऑफ वाटर इज़ अबाउट बैलेंस। तो आपको ये समझना है कि अगर ये यहाँ पे गलतियाँ इतनी बार हो रही है, अगर ये चीज़ लाइक इतना डिस्कम्फर्ट ला रही है मेरे लिए, तो शायद कुछ और है। ओके, तो वो चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है एंड देन उसमें भी आपका थोड़ा सा एनर्जी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है। तो बैलेंसिंग, किंग ऑफ वाटर मतलब बैलेंसिंग अबाउट 2 थिंग्स। ओके, तो वो बैलेंस आपको पहचानना है। सो ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं दिल से रियली कभी चाहता नहीं हूँ या फिर चाहती नहीं हूँ। तो दैट इज़ इट। जब वो आप कन्विंस कर दोगे, वो आप लाइक रियलाइज़ कर दोगे, एंड देन द नेक्स्ट मोमेंट सम अदर अपॉर्चुनिटी ओपन्स अप, तो आपका माइंड जो है डिफरेंट अप्रोचेस को अपनाने के लिए रेडी होगा। ओके, तो दैट इज़ वाई आपको थोड़ा सा ओपन अप होना है। दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, एज वेल एज आपको अपने आप के साथ काइंड होना चाहिए। आप बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आपका करियर भी हो सकता है। आई फील लाइक करियर में बहुत सारे लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। आप अपने आप को लाइक कम मान रहे हो जस्ट बिकॉज़ आपने अपने फ्रेंड्स के जितना कमाया नहीं है, जस्ट बिकॉज़ आपके आसपास के लोगों का बड़ा जॉब है या फिर बड़ा इनकम है। अपने आप को शायद दोष दे रहे हो कि मैंने ऐसे नहीं किया, मैं इतना लाइक उन लोगों जितना बेटर नहीं हूँ, उतना अमेजिंग नहीं हूँ। तो दैट इज़ नॉट करेक्ट गाइस। आप लोग जितना दे सकते हो, जितना आपका पोटेंशियल है वो आप कर रहे हो। ओके, सो उसके लिए अपने आप को ब्लेम मत कीजिए एंड अपने आप के साथ बी काइंड टू योर सेल्फ। कोई भी इंसान हर एक सेकेंड, हर एक मोमेंट पे जितना बेस्ट होता है, इस मोमेंट में जो ऑप्शन बेस्ट होता है वही करता है। दैट इज़ इट, एंड आप भी वही कर रहे हो। एंड डायरेक्शन हमेशा कभी भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो लाइफ कभी भी चेंज कर सकते हैं। अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आज ये कर रहे हो, कल जाके कुछ और करने का मन करेगा, कोई और डायरेक्शन चूज़ करोगे, एंड इट्स ओके। लाइफ फिक्स्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज ही सब कुछ डिसाइड करना है, उसी पे लाइफ लॉन्ग अटके रहना है। नहीं, प्लेंटी ऑफ टाइम इज़ देयर। सो या लाइफ को एंजॉय कीजिए, हर एक मोमेंट। बी काइंड टू योर सेल्फ, एंड आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ काइंड रहिए। ऑल्सो आई फील कि यहाँ डॉग एंड लेडी है, यहाँ पे लाइक लॉट्स ऑफ लोग इन्वॉल्व है यहाँ पे इन 3 कार्ड्स के साथ। आई थिंक आपके लिए लाइक कोई केयर कर रहा है। अगर ये आपकी फैमिली है शायद, तो आपके लिए फैमिली वरीड है। अब बहुत ही ज़्यादा लाइक वर्क में बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज है, वर्क में इन्वॉल्व है, एक ही चीज़ को लेके बहुत ही उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना
बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, ओके, तो उस चीज़ को लेके अपने फैमिली या फिर पेट्स या फिर फ्रेंड्स बहुत वरीड है, ओके। तो आप लोगों को उनको कॉल करना चाहिए, उनसे थोड़ा सा बात के बैठ के हीलिंग की बातें करनी चाहिए। अपने आप को हील करोगे, उनको भी हील करोगे जब काइंडली एक दूसरे की बातें शेयर करोगे। तो स्पेंड टाइम विद योर फैमिली और पेट्स गाइस, ये आपको अंदर से हील कर देगा। एंड दिस इज़ अबाउट क्रिएटिविटी, सो समथिंग न्यू आपके लाइफ में बॉर्न हो रहा है, तो इट विल बी ऑल राइट। ऑल्सो आपके आपके अंदर ये क्रिएटिव एस्पेक्ट है, शायद आपने रियलाइज़ नहीं किया है, शायद दैट इज़ वाई ये आपका करंट जॉब या फिर करंट स्टेट जो भी है आपको रेजनेट नहीं कर रहा है। बट आप में कोई एक नेचुरल टैलेंट है जो टाइम के साथ रिवील होगा, सो नथिंग टू वरी। हमारे लाइफ में सब कुछ एक परफेक्ट टाइम पे रिवील होता है, सो रिमेंबर दैट। एंड जो हो रहा है उसको होने दीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने साथ काइंड रहिए। विल सी कि आपके लिए क्या चार्म्स है। एंड ओके, आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस, कुछ लोगों के लिए लव इज़ कमिंग टू यू गाइस, ओके। सो 8 ऑफ वाटर, 5 ऑफ वाटर के साथ अगर पिछले रिश्ते से मूव ऑन कर पाओगे तो शायद ये न्यू लव जो भी बहुत ही कमिटेड है पर्सन, जो वो आपके लाइफ में आना चाहता है या फिर आ रहे हैं। ऑल राइट, ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ का यहाँ पे लग रहा है, ओके। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ चाइल्ड, दिस इज़ योर मैसेज, ओके, यस। सो चार्म्स यहाँ पे हमारे लिए क्या है, ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या चार्म्स है। ओके, ग्रेट। तो आपके लिए फर्स्ट वन है द स्टार विच इज़ अमेजिंग। आप लिटरली स्टार्स हो, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बस वो रिवील होने तक आप पेशेंस रखना चाहिए। ये मेरे लिए इट्स लाइक वर्किंग टुगेदर, ओके, वर्किंग टुगेदर। किसी और के साथ काम कर सकते हो, किसी का हेल्प ले सकते हो। तो आपके लिए वंस अगेन कोई कंपेनियन जो आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर अपनी चीज़ें अपने दिल में जो है दूसरों के साथ शेयर भी करोगे तो वो आपके लिए पॉजिटिविटी लाएगा। एंड देन वी हैव की समथिंग समथिंग न्यू आपके लिए वेट कर रहा है, अभी अनलॉक करना है, बाकी है। गुड लक, ओके, गुड लक का छाम है, गुड लक है आपके लिए वेट कर रहा है, ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रही हैं, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंड वी हैव लीव, लक एंड ग्रोथ, ओके। ये दिस इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, okay, some organization, if you're working for an organization, या फिर उसमें आप अपना ही ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है या फिर आपको ग्रो करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो होना है, उसमें एक हायर अथॉरिटी, हायर पोजीशन आपको चाहिए, तो वो ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करोगे डेफिनेटली। ये ग्रोथ आपके लाइफ में आ रहा है, दिस इज़ द ट्री, एंड ग्रोथ आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। मे बी रिजल्ट समटाइम्स स्लो होते हैं, रियलाइज़ ज़्यादा नहीं होते हैं, बट देन ग्रोथ डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहा है। मून, ओके, मून, ओके, आपको शायद ड्रीम्स आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा। इस वंस अगेन दिस कार्ड, सो 8 ऑफ वाटर इज़ अबाउट चूजिंग अ डिफरेंट पाथ, दैट्स बिकॉज सबकॉन्शियसली आप उसके तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो इसको लेके आपको इन्फॉर्मेशन अपने ड्रीम्स में वगैरह मिल रहा होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो इस टाइम पे, आपके माइंड में, आपके दिल में जो हो रहा है क्यों हो रहा है, आपको ड्रीम्स में से उसमें से उसके लिए आंसर मिल सकता है। यहाँ पे आपके लिए जे है इनिशियल्स में, ऑटम है, एंड रेडी है, या यू शुड बी रेडी टू मूव। आपको मूव होना है, रेडी होना है नए एस्पेक्ट्स के लिए, नई बिगिनिंग्स के लिए। की भी यहाँ पे है, कुछ नई चीज़ें पहले जो एक्सपीरियंस नहीं की उनको अनलॉक करने का भी टाइम है। बहुत सारी चीज़ें अपने पुरानी चीज़ों में, पुराने उन लाइफ में अटके हैं, शट ऑफ करके मूव ऑन करना है। ओके, यू हैव डॉगी, यहाँ पे दो बार डॉगीज़ है, तो दिस इज़ अबाउट लॉयल्टी, दिस इज़ अबाउट कंपेनियन, कोई कंपेनियन आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, वंस अगेन अ रैबिट, तो फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ चाइल्ड बर्थ, फर्टिलिटी की बात है। अदरवाइज दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू बिगिनिंग, ओके, सम न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहा है। एंड अ रोज़, सम प्रपोजल, मुझे लग रहा है कि
कोई आपको प्रपोज़ करेगा या फिर किसी के लिए प्रपोज़ल है कुछ लोगों के लिए। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर लव, दिस इज़ योर प्रपोज़ल, बहुत जल्दी आपके लाइफ में आएगा। सो हैव पेशेंस। एंड हाउस, अमेजिंग। हाई हाउस से इट्स लाइक मे बी आप अपना हाउस शिफ्ट कर रहे हो, यहाँ पे लिटरली मूवमेंट है। तो आप अपना हाउस शिफ्ट करना चाहते हैं, हाउस बिल्ड करना चाहते हैं एक नए प्लेस में, या फिर ट्रैवल करके एक नए प्लेस में अपना लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। शायद वरीड है कि कैसे होगा। तो इट्स गोइंग टू बी परफेक्ट गाइस, आपके साथ ब्लेसिंग्स है। इट्स गोइंग टू बी ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। आप जल्दी से फ्रेंड्स बना लोगे वहाँ पे, आप ग्रो करोगे, शाइन करोगे वहाँ पे। ऑलराइट, तो एस है इनिशियल में एक और, एंड डॉगी, वाओ 2 डॉगीज़, अमेजिंग। तो या जहाँ पे भी जाओगे, जहाँ पे भी होंगे, आपके फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे एंड लॉयल होंगे आपके लिए, बिकॉज आप एक बहुत ही लाइक किंग ऑफ वाटर है यहाँ पे। मे बी आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, जेंटल हो दूसरों के लिए, बहुत सेंसिटिव हो। तो डेफिनेटली आप जिनसे मिलोगे वो भी ऐसे ही होंगे दिल से। ऑलराइट गाइस, बिकॉज वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर। हम जो हैं हम वही हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अ किटन, a cute kitten and ladybug. So this is about protection. Okay, प्रोटेक्शन है आपके लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन, सम ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये आपके घर को लेके हो सकता है, आपके प्लेस को लेके, आप शायद एक से दूसरे प्लेस को शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, या फिर आप अकेले हैं तो डर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में फ्रेंड्स आ रहे हैं गाइस, एंड न्यू बिगिनिंग्स हो रही है बहुत ही सारी। एंड लेट मी हैव 1 or 2। राइट, यहाँ पे टेडी है। तो वंस अगेन प्रोटेक्शन गाइज, यू प्रोटेक्टेड गाइज। आपके बहुत आपके फ्रेंड्स होंगे। एंड फ्रीडम, कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक फ्रीडम मिल रहा है आप लोगों को। यहाँ पे जी एक और इनिशियल है, ड्रीम एंड म्यूज़िक या क्रिएटिविटी। मतलब कुछ लोगों का ये ऐसा ड्रीम है कि म्यूज़िक में कुछ करें या फिर आर्ट फील्ड में कुछ करें। यू विल बी सक्सेसफुल, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ओके, या सो ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि ये आपको पसंद आया है। डेफिनेटली मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड subscribe and thumbs up to this video. See you in the next video guys. Bye bye.